बहुत पुरानी बात है। जयपुर नाम का एक गांव था जिसमें दो पड़ोसी रहते थे, जिसमें से एक का नाम मोहन, दूसरे का नाम सोहन था। मोहन अपनी पत्नी दुर्गा के साथ रहते थे और सोहन अपनी पत्नी अमला के साथ रहते थे। सोहन बहुत ही आलसी था, जो कभी काम करना नहीं चाहता था, लेकिन मोहन बहुत ही मेहनती था, जो सवेरे मुर्गा की बांग के पहले ही जग जाया करता था और बहुत सी मेहनत करता था और प्रतिदिन अपनी दिनचर्या के तरह हर दिन वह मेहनत करने के लिए जाता था और लकड़ी काट कर अपना जीवन चलाता था। प्रतिदिन की तरह मोहन लकड़ियां काटने के लिए घर से जंगल की ओर निकल जाता है। दुर्गा, ऐ दुर्गा, मैं जा रहा हूँ काम पर। शाम को जल्दी आ जाऊंगा लकड़ियाँ लेकर। ठीक है, आता हूँ शाम को जल्दी से। ये बोलकर मोहन अपने गांव के रास्ते होते हुए जंगल की ओर जाने लगता है और सोहन बहुत ही आलसी था, जो अभी भी सो रहा था। इतना आलसी था कि वह दूसरी का आवाज सुनकर भी नहीं उठ पाता था। मोहन सुबह सुबह दिमाग खराब कर देता है, तो सोने भी नहीं देता है। सुबह सुबह चिल्लाने लगता है, दिमाग खराब कर देता है। ये सुबह सुबह कितना अच्छा नींद आ रहा था। और उधर मोहन अपने लकड़ी की तलाश में जंगल के रास्ते होते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। मोहन आगे बढ़ता है और उसे एक घना जंगल दिखाई देता है और उस घने जंगल की ओर बढ़ने लगता है और बढ़ने के बाद वह एक जगह पे खड़ा होकर सोचने लगता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा पेड़ है। ये तो बहुत बड़ा भी है। इसे अगर मैं काटूंगा तो बहुत सारी लकड़ियाँ निकलेगी और मैं इसे लेके घर चला जाऊंगा। यही सही है। ये सोचकर वह लकड़ियां काटने के लिए आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद वह लकड़ियां काटना शुरू करता है। लकड़ियां काटने के बाद वो बोला, अरे वाह, मैं तो आज बहुत सारी लकड़ियाँ काट लिया हूँ। अब मुझे घर जाना चाहिए क्योंकि अब शाम होने वाली है। बहुत जल्दी ये अंधेरा हो जाएगा। यह बोलकर वह अपने सर पे लकड़ियां लेकर घर की ओर जाने लगा। गधे की तरह काम करते रहता है ये। दुर्गा, दुर्गा, लो मैं लकड़ियाँ ले आया। अब मुझे खाना दो, मैं सोऊंगा, रात हो गई है। ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना निकालती हूँ, फिर आप खा के सो जाइएगा। है जी, उठिए ना। है जी, देखिए शाम हो गई है, उठ जाइए। इतना क्यों आलसपन रखते हैं आप? मेरी किस्मत ही खराब है जो मैंने आपसे शादी की। अच्छा होता मैं आपसे शादी ही ना करती तो कितना अच्छा होता। आपकी वजह से मेरी जिंदगी में नर्क हो गई है। उठ जाइए आप। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? दिमाग खराब कर देती हो, शांत से सोने भी नहीं देती हो। एकदम से पागल हो तुम। मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है, इसीलिए मुझे और सोना है। ये बोलकर वह फिर सो गया और उधर मोहन खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद मोहन और दुर्गा दोनों सो गए। सुबह उठने के बाद मोहन और उसकी पत्नी दुर्गा उठी और उठने के बाद वह अपना काम करने के लिए तैयार होने लगा और आगे की सोचने लगा। और फिर मोहन प्रतिदिन की तरह अपने काम करने के लिए घर से निकलने लगा और दुर्गा, ऐ दुर्गा, मैं जा रहा हूँ काम पर। शाम को जल्दी आ जाऊंगा। यह बोलने के बाद मोहन जंगल के रास्ते होते हुए जंगल की ओर जाने लगा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आज मैं इस पेड़ को काटता हूँ। इसमें बहुत सारी लकड़ियाँ हैं। इसमें बहुत सारी लकड़ियाँ लेकर घर जाऊंगा आज।
इस तरह लकड़ियां काटते काटते उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट के नदी में गिर गई। हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, मैं क्या करूं? तभी नदी से एक देवता प्रकट हुए। हे बालक, क्या समस्या है तुम्हारी? बताओ, तुम रो क्यों रहे हो? मेरा लकड़ी काटते काटते मेरे हाथ से कुल्हाड़ी छूट के नदी में गिर गई। देखो, ये कुल्हाड़ी मुझे नदी में मिली है। कहीं ये तुम्हारी तो नहीं? नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये तो किसी और की कुल्हाड़ी है, कृपया करके उसे दे दीजिए। दोबारा देवता आए और बोले, देखो, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है क्या? नहीं, मेरी नहीं है। तुम्हारी ईमानदारी को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ, इसीलिए मैं ये तीनों कुल्हाड़ी तुम्हें देता हूँ। यह बोलकर देवता चले गए। अरे, इसे तो कुल्हाड़ी मिली है, मुझे भी ऐसे करना चाहिए, मुझे भी मिलेगी कुल्हाड़ी। अरे वाह, आज तो मेरी जिंदगी बदल गई। आज मुझे उस देवता ने सोने चांदी की कुल्हाड़ी दी है। मैं बहुत खुश हूँ और मेरी पत्नी भी खुश होगी ये सब जान के। इसीलिए दुर्गा, ऐ दुर्गा, देखो मुझे ये क्या मिला है। एक देवता ने मुझे सोने चांदी की कुल्हाड़ी दी है। मैं बहुत खुश हूँ। क्या सच में ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ी है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आपको किसी ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी दी है। मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे भी सोने चांदी की कुल्हाड़ी मिलेगी। मैं अपना कुल्हाड़ी नदी में फेंक देता हूँ, फिर मैं रोऊंगा। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। तभी एक देवता प्रकट हुए, पूछे, क्या हो बालक, तुम रो क्यों रहे हो? क्या समस्या है? बताओ मुझे। मैं लकड़ी काट रहा था और मेरे हाथ से कुल्हाड़ी छूट के नदी में गिर गई है। कृपया करके मेरी कुल्हाड़ी नदी से निकाल दीजिए। तब वह देवता बोले, ठीक है, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। यह लोहे की कुल्हाड़ी तुम्हारी है, बताओ। नहीं, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो सोने की थी जो नदी में गिर गई है। तब देवता दूसरी कुल्हाड़ी लेके आते हैं और पूछे, हाँ, ये सोने की कुल्हाड़ी मेरी है। कृपया करके ये कुल्हाड़ी हमें दे दीजिए। ये मेरी ही कुल्हाड़ी है। तुम बहुत लालची इंसान हो, जाओ, तुम्हें कोई कुल्हाड़ी नहीं मिलेगी। तुम्हारे अंदर पाप और लालच भरा हुआ है। बेईमान हो तुम, आलसी भी हो। कोई भी काम अपनी मेहनत से हासिल करना नहीं चाहते हो। हर चीज़ बेईमानी से तुम हासिल करना चाहते हो। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें श्राप दे दूँगा, जिसकी वजह से तुम जिंदगी भर ऐसे ही रह जाओगे। इसीलिए यह सुनकर सोहन जाने लगता है अपने घर की ओर।